नमस्कार दोस्तों, आज हमने रिसर्च की है लीजर्ड यानी कि छिपकली के ऊपर। आइए देखते हैं कि घर की दीवार पर चलने वाला ये जीव कितना खतरनाक या फायदेमंद है। आपने इसे अपने दीवारों पर चलते देखा होगा। अचानक सामने आ जाए तो डर भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छिपकली असल में होती क्या है? क्यों ये बिना गिरे दीवारों पर चलती है? क्या यह जहरीली होती है? और सबसे बड़ी बात, क्या हमें इसे मारना चाहिए? तो आइए आज हम छिपकली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रहस्यों और कई सारे मिथकों की गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न उठता है कि छिपकली क्या होती है? छिपकली एक सरीसृप यानी रेप्टाइल है। ये रेप्टिलिया वर्ग से आती है। दुनिया भर में छिपकलियों की लगभग 6000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के घरों में जो सामान्यतः छिपकली पाई जाती है वह होती है कॉमन हाउस गेको। अब हम इसकी संरचना पर बात करेंगे। इसकी त्वचा खुरदरी और शुष्क होती है। अगर खतरा महसूस होता है तो ये अपनी पूंछ को गिरा देती है। इसे ऑटोनॉमी कहते हैं। छिपकली के पैरों पे लाखों सूक्ष्म बाल होते हैं जिससे वह आसानी से दीवार पर चल पाती है। इस प्रकार की तकनीक को वेंडर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। इसी का अध्ययन करके कई वैज्ञानिकों ने रोबोटिक्स में नई तकनीकों को शामिल किया है, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं छिपकली हमारे घरों में आती क्यों है। हमारे घरों में छिपकलियां 3 कारणों से आ सकती हैं, जिसमें पहला हो सकता है कीड़ों की तलाश में। हमारे घरों में खासकर मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा आदि के इकट्ठा हो जाने के कारण छिपकली अपने भोजन की तलाश में आती है। दूसरा कारण है कि हमारे घरों में अपना घर खोजती हैं और गर्मी और छांव वाली जगह पर छुपने का कार्य करती हैं। अगर आप अपने घर की साफ सफाई कम करते हैं तो छिपकलियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि कीड़ों की संभावना अधिक होगी। इन तीनों कारणों से हमें पता चलता है कि छिपकली को हम एक प्राकृतिक कीट नियंत्रक भी कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्या छिपकली जहरीली होती है? सामान्यतः घरेलू छिपकलियां जहरीली नहीं होती, लेकिन इनके मल या डेड बॉडी यानी मृत शरीर अगर हमारे खाने पीने की सामग्रियों में गिर जाते हैं तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। इनकी कुछ विशेष प्रजातियां जैसे गिला मॉन्स्टर अमेरिका में पाई जाती है, काफ़ी जहरीली है, पर यह भारत में नहीं पाई जाती। आइए अब हम छिपकली से जुड़े कुछ मिथकों पर बात करते हैं, जिसमें पहला है कि छिपकली गिर जाए तो अशुभ होता है। छिपकली अगर दीवार से गिर जाए तो अशुभ मानते हैं, तो ये गलत बात है, गलत धारणा है। छिपकली दूध पीती है। ये दूसरी धारणा है, क्या बनाते हैं लोग कि छिपकलियाँ दूध पीती हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि छिपकलियाँ जो है शुद्ध मांसाहारी होती हैं। तीसरी है कि मरी हुई छिपकली से खाना जहर बन जाता है, तो ये हाँ बिल्कुल सही है, ये जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। छिपकलियों के कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करें तो छिपकलियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, वो साइंस की हर्पेटोलॉजी ब्रांच में से आता है और इन पर नासा तक ने भी रिसर्च की है। इनकी एडहेंसन टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग करने के लिए नासा ने भी इसका इस्तेमाल किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर स्टडी करके क्लाइंबिंग रोबोट्स बना रहे हैं। अब सबसे सामान्य प्रश्न है जो सभी का है कि छिपकलियों से कैसे बचें। खाना ढक कर रख सकते हैं, घर की सफाई ज़रूर करें, जैसे कि कीड़े घर के अंदर ना आए या ना पनप पाएँ। हो सके तो कपूर और पुदीना जैसी जो है प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करें। जहरीले केमिकल्स से बचें, क्योंकि यह इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा हो सकता है। अब अगर इंसानों और छिपकलियों के सहसंबंध की यानी कोरिलेशन की बात करें तो छिपकलियाँ हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि फ़ायदेमंद जीव है। इसे मारना न केवल
आवश्यक हिंसा हो सकता है बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब आप छिपकली के बारे में इतनी सारी बातें जान गए हैं तो अगली बार जब ये दीवार पर दिखे तो डरने या मारने के बजाय सोचिए कि ये आपके घर की कीड़ों से रक्षा करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं कि क्या अब आप छिपकली से उतना डरेंगे जितना पहले डरते थे।